कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, छात्रों का मुद्दा इस समय देश में सबसे बड़े मुद्दे के रूप में आया है। दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का ये संघर्ष प्रयागराज होते हुए रांची तक पहुंच चुका है। गांव के बच्चों से लेकर दिल्ली के एलीट बच्चों से लेकर रांची तक छात्रों के मुद्दे पर हाहाकार मचा हुआ है। और ये ऐसी कमिटेड लोग हैं कि जो अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 8 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची में बड़ा वृहद आंदोलन हो रहा है। नौकरी में चोरी, शिक्षा में चोरी, पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड में नौकरियां बेची जाती हैं, इसको लेकर मुद्दा बन गया है। और राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को करने आ रहे हैं, जिसकी परमिशन केपी ट्रस्ट ने कैंसिल कर दी है। तो मुद्दा बहुत गर्म है छात्रों के मुद्दे पर। एक और भी डेवलपमेंट हुआ है। कल तक आरएसएस इस पूरे मुद्दे में जेंजी के आंदोलन को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड करार दे रहे थे। उनके सह सरकारवाह तक के बड़े ज़बरदस्त स्टेटमेंट कल तक आए थे। लेकिन आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोई एंटी नेशनल नहीं है, ये सब हमारे अपने बच्चे हैं, हमें इनकी बात सुननी होगी। तो कल सरकारवाह कुछ कह रहे थे और आज संघ प्रमुख कुछ कह रहे हैं। ये मुद्दा भी छात्रों के दबाव का शायद नतीजा है। आज खुली चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, इस देश में बच्चों ने तो क्रांति कर दी। इस देश की शिक्षा को पहली बार मुद्दा बना दिया हमारे स्टूडेंट्स ने। ये उनकी काबिलियत है, इसकी उनकी सराहना होनी चाहिए। कि भारतीय राजनीति में जो विषय अप्रासंगिक हो गया था, शिक्षा पर बात करने को राजनीतिक दल तैयार नहीं थे, उन राजनीतिक दलों को आज शिक्षा के एजेंडे पर लाकर चौराहे पे खड़ा करने का काम भारत के स्टूडेंट्स ने किया। और दुनिया में कहीं भी अगर कुछ भी इस प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी क्रांतियां और आंदोलन हुए हैं, हमेशा छात्रों ने उसे लीड किया। सराहना होनी चाहिए भारत के छात्रों की, भारत की छात्राओं की, कि अपने मुद्दे को लेकर वो इतना कमिटेड हैं कि ये राजनीतिक दल जो मुद्दा उनकी तरफ फेंकते हैं वो उसे बाई नहीं करते हैं। दिल्ली के आंदोलन ने ऐसे हौसले बढ़े कि झारखंड की राजधानी रांची में हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे हुए। क्यों? नौकरियां बेची जाती हैं, पेपर लीक होते हैं, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, नौकरी पाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है। ऐसी परिस्थिति में और ऐसे हालात में छात्रों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, आंदोलन। और अपने आंदोलनों के जरिए भारत के युवाओं ने हमेशा से एक अलग राजनीतिक अलग जगाई है, एक अलग सामाजिक चेतना का निर्वहन किया है। ये वही चेतना है जिसने राजनीतिक दलों को शिक्षा के एजेंडे पर, नौकरी के एजेंडे पर लौटने को बेबस और लाचार कर दिया है। जिस पर ये सिर्फ बातें करते थे, इनकी घोषणा पत्रों में होता था और वो एक फैशन बन गया था कि बात तो करनी है, काम नहीं करना है। अब बच्चे कह रहे हैं काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो भारत की ताकतवर हुकूमत हो या फिर रांची की हेमंत सोरेन की सरकार, या फतेहपुर के एक गांव का छोटा सा स्कूल जहां बच्चों ने जबरदस्त आंदोलन करके अपनी व्यवस्थाएं बदलवा ली, जहां एक पंखा नहीं था, एक क्लास में 4-4 पंखे हैं। ये इस आंदोलन ने अचीवमेंट दिया है कि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। और भारत तो विश्वगुरु तभी बनेगा जब सब पढ़े लिखे होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो बच्चों के इस आंदोलन को हर एक व्यक्ति को सराहना चाहिए, जैसा आज आरएसएस के प्रमुख ने सराहा। वो अभिभावक हैं, उनसे तो यही उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों की बात को सुनेंगे। जब कल सह सरकारवाह का बयान आया था तो एक अनुचित और गलत बयान था उनका, जिसको आज आरएसएस प्रमुख ने करेक्ट किया। और बल्कि मैं तो आरएसएस प्रमुख से ये भी कहूंगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो बच्चों को एंटी नेशनल बताते हैं। ये तो हमारे आपके ही बच्चे हैं, ये कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं, ये कोई चाइनीज थोड़ी हैं, ये कोई बर्मा के रहने वाले थोड़ी हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं। नाराज हैं, असहमति है, बात करिए, संवाद करिए और उसके जरिए समाधान निकालिए। यही तो राजनीति है। राजनीति सिर्फ शासन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। और हेमंत सोरेन की सरकार को भी ये बताना चाहिए
कि आज 9 दिन से 8 दिन हो गए बच्चे धरने पर बैठे हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का घमंड है आपको? बात करने जाइए बच्चों के बीच बैठ जाइए, उनके सामने बात करिए। सरकार तो पारदर्शिता के आधार पर होती है, क्या छिपा रहे हैं आप? और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ खुली कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो बच्चों को लॉलीपॉप नहीं चलेगा कि आपने जांच बिठा दी है और होगा देखा जाए ना। बहनों भाइयों, माहौल बदल गया है। ये बच्चे परिणाम चाहते हैं, बिना परिणाम दिए ही बच्चे लौटने वाले नहीं हैं। किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा विषय अब हमारे उत्तर प्रदेश का आ गया है। परसों राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं। पूरे प्रयागराज का सबसे बड़ा कॉलेज है केपी कॉलेज, जो भी इलाहाबादी है या प्रयागराज का है उसको केपी कॉलेज के बारे में पता है। पूरे शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड उनके पास है। राहुल गांधी को वहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना है। कल केपी ट्रस्ट ने परमिशन को निरस्त कर दिया और उसकी सूचना डीएम को भेज दी। लेकिन राहुल गांधी की जिद है, कार्यक्रम तो वहीं करेंगे और उसी वक्त करेंगे। यानी परसों टकराव का एक नया रास्ता, अगर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो टकराव का एक नया रास्ता खुलेगा। स्थान होगा उत्तर प्रदेश। क्या ये सरकार चाहेगी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कोई टकराव का रास्ता छात्रों के लिए चुने? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार इसको इजीली निकाल देगी या फिर ये टकराव परसों बड़ा देखने को मिलेगा? आज इस समग्रता के साथ हम इस पूरे विषय की चर्चा करेंगे। कुछ बयान। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। ये सरकार चाहती नहीं कि कहीं कार्यक्रम हो छात्रों के। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि उनकी झूठी बातों से लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। झारखंड सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरा काम दे रखा है। जिसे यूपी में योगी जी ने ब्लैक लिस्ट किया, राजस्थान में भी ब्लैक लिस्ट हुई है और उसको पूरा काम दिया हुआ है कई परीक्षाओं का। क्या मतलब है इसका? मैं फिर कहूंगा, अगर वहां नौकरी बिकती है तो राहुल गांधी खामोश क्यों है? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद चरण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स ब्रज किशोर जी हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। और झारखंड के ही बहुत ही जाने माने पत्रकार भारत भूषण प्रसाद जी हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। दिनेश जी, कार्यक्रम की